तक स्वार्थ की पूर्ति होती तब तक प्यार मिलता है, और जहां स्वार्थ की पूर्ति खत्म तो पता नहीं कैसे लोग हैं कि इनका वो प्यार कहां चला जाता है। मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा गृह, पता नहीं कहां अंतर ध्यान हो जाता है। एक माता जी शमशी में आते, उनके पति त्रिकाल संध्या करते थे और बीमार हुए तो बहुत जोर से संग्रहणी रोग हुआ। ये बहुत विचित्र है माया का खेल। बड़े बड़े सिद्धों को ये भोग भोगना पड़ता है, तभी लोगों की समझ में नहीं आता कि ये कहते हैं राधा नाम जपो सब कष्ट दूर हो जाएंगे, और बड़े बड़े और स्वयं कष्ट भोग रहे हैं, और बड़े बड़े संतों में देखा गया कष्ट भोगते हुए। जैसे बड़े ही नियमनिष्ठ स्वामी जी के बड़े अनन्य कृपा पात्र वर्तमान के महंत जी जो टटिया स्थान के बहुत उत्तम कोटि के विचार वाले, आचार्य परंपरा का निर्वाह करने वाले, और स्वयं अकिंचन वृत्ति से रहना, दूसरों का सम्मान करना, दूसरों को सुख देना जिनका स्वभाव है। कुंज बिहारी श्री हरिदास जिनकी जिह्वा में बसा हुआ है। भारतीय रामकृष्ण मिशन में ऑपरेशन हुआ। अब ये सुन के लगता है कि 2-4 माला कोई जप लेता होगा, वो आशा करता मैं दुख रहित हो जाऊं। अरे महात्मा जन जो रात दिन केवल प्रिया प्रीतम के सिवा कुछ है ही नहीं, इतना भयंकर कष्ट। तो यह बात अच्छे से समझ लीजिए कि नाम जप के द्वारा हम संचित कर्म को भस्म कर सकते हैं जो गोदाम जमा है। नाम जप के द्वारा हम आगामी जो पाप है उनको भस्म कर सकते हैं, लेकिन जिनसे शरीर बन चुका है उनको भोगना पड़ता है। इसलिए आप जब भजन में चले तो एक कमर कस ले कि प्रारब्ध को भोगना ही पड़ेगा। हां, भोगने की सामर्थ्य देते हैं। जैसे ये उपासक महापुरुष संतजन है तो स्वस्थ है तो कुंज बिहारी श्री हरिदास, अस्वस्थ है तो कुंज बिहारी श्री हरिदास। अपने सामने की बात कह रहे हैं, अचल बिहार में रहते थे तो ये राधा टीला है। यहाँ के पूर्व जो महंत थे इसके पहले एक उनको खून किसी उल्टी आई, रामकृष्ण मिशन ले गए, उनका यहाँ नहीं ठीक होंगे, आगरा ले जाना पड़ेगा, वृंदावन से बाहर नहीं जाते। बोले आप फिर बचोगे नहीं, बचना कौन चाहता है। आए राधा टीला में वापस रामकृष्ण मिशन से, दूसरे दिन सुबह कहा जल्दी श्रृंगार करो ठाकुर जी का। अब आदेश महाराज जी का, तत्काल ठाकुर जी को स्नान कराया गया, बहुत शीघ्र श्रृंगार कराया गया। श्रृंगार हुआ, आरती देखी और इसके बाद कहा चरणामृत लाओ। चरणामृत भी अब कुंज बिहारी श्री हरिदास, 2-4 खून की उल्टी हुई, बस जय श्री हरि। पहुंच गए लाडली जी के पास। बड़े बड़े संतों में ये दुखद परिस्थितियां जो देखी जाती है इनका अंतिम है, फाइनल है। अनंत जन्मों का सब भस्म करके थोड़ा थोड़ा भुगता करके भगवान की प्राप्ति कराई जाती। इसलिए कभी ये संशय ना करे कि जब हम भजन मार्ग में चलते हैं तो विपरीतता क्यों आती है, विपत्तियां क्यों आती हैं, लोग हमें छोड़ क्यों देते हैं। त्यजन्तु स्वजना कामम देह वृत्तिश्च मास्तुवा ना वृंदावन सीमांता पदम में चलत क्वचित। जब सही माने में भजन करोगे तो तुमको सही माने में दिखाई देगा कि कोई स्वजन नहीं है तुम्हारा, कोई अपना नहीं है। एक स्वार्थ का ऐसा जाल है जिसमें हम एक दूसरे लिपटे हुए हैं। अगर स्वार्थ नष्ट हो जाए तो कहीं कोई प्यार नहीं, कहीं कोई अपनापन नहीं, कहीं कुछ नहीं। त्यजन्तु स्वजना, जब आप वृंदावन का आश्रय लेंगे, भगवत प्राप्ति की बात करेंगे तो आपके परिवार के जन ही आपको छोड़ने लगेंगे, मित्र दोस्त ही आपसे अलग होने लगेंगे। आप घबराना नहीं, ये प्रोसेस है भगवत प्राप्ति का।
इसके बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। ये होगा आप विवेक के द्वारा करो या भगवान की कृपा से। आप नहीं छोड़ोगे तो आप जिसको पकड़े वो आपको छोड़ देगा। ये भगवान की विशुद्ध कृपा होती है। चाहे हमें परिवार के सब जन निंदा करके छोड़ दें और चाहे शरीर का पोषण करने वाली कोई जीविका न रह जाए, चाहे जैसी विषम परिस्थिति आ जाए, ना वृंदावन सीमांता पदम में चलत क्वचित, वृंदावन की सीमा को छोड़कर एक पैर भी कभी आगे नहीं जाऊंगा, दृढ़ निश्चय, तो निश्चित भगवत प्राप्ति है। यह है कठिन। कोई भी पद प्राप्त करना, हम कह रहे कोई भी पद सरल थोड़ी है। अगर ग्राम प्रधान भी बनना है तो पूरे गांव के हाथ जोड़ने होते हैं। कोई भी पद है तो आपको दैन्यता, प्रयत्नता, पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। और ये तो परम पद है, सबसे बड़ा पद है, जहां ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं। मैं समस्त दोषों से युक्त हूं, मैं पतित हूं, पर भगवत कृपा से मेरे हृदय में बात आ गई कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी। सर्व साधनहीन हूं, सर्व गुणों का लेश भी मेरे में नहीं है, पर मुझे भरोसा है वृंदावन धाम पर कि वृंदावन धाम का आश्रय और वास स्वीकार किया, अब निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब मैं दृढ़ता पूर्वक भगवत प्राप्ति के लिए कमर कसता हूं, चाहे पूरा परिवार विरोधी हो जाए, चाहे हमारी जीवन शैली जीने के लिए जो जीविका है उसको छीन लिया जाए, भारी कष्ट पाऊं तो भी वृंदावन की सीमा को कभी नांगूंगा नहीं, वृंदावन की सीमा के अंतर्गत रहूंगा। सामे न माता सच में पिताना, सामे न बंधु सच में सखाना, सामे न मित्रम सच में गुरुर्ना, यो में न वृंदावन वास मादिशेत। श्रीपाद कह रहे हैं वृंदावन के वास को जिनके नाए हुलास, अगर उल्लास पूर्वक कोई अनुमति नहीं देता, उल्लास नहीं है, तिनको प्रश्न कीजिए तजिदु तिनको पास, उनका स्पर्श भी मत कीजिए, उनसे दूरी बना के रखिए। नहीं सो माता पिता नहीं, मित्र पुत्र को नाही, वृंदावन के बसत ही जो अंतर करे आए। जो भगवत धाम से विमुख कर दे, भगवत लीला नाम रूप गुण से विमुख कर दे, वो कोई भी हो, हम उसे स्वीकार नहीं करते। वृंदावन परम पद, एक ही बात समझ लो, अखंड वृंदावन वास परम पद में वास कर रहे हैं। अब हमें कोई चिंता नहीं। भजन के 4 अंक हैं, नाम रूप लीला धाम। नाम नहीं चल रहा, रूप का ध्यान नहीं हो रहा, लीलाओं का गायन चिंतन भी ना हो, तो पड़ा है वृंदावन में तो एक भजन तो हो रहा है, वृंदावन वास। बहुत कृपालु वृंदावन है। इसलिए मनोवचन कर्म से इस कलिकाल में हम ऊंची से ऊंची स्थिति धाम की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। धाम की कृपा से लाडलीजू के नाम में प्रीति, लाडलीजू के राधा नाम में प्रीति में श्री लालजू महाराज अपने को बेचे हुए हैं, अधीनता स्वीकार किए हुए हैं। श्री धाम वृंदावन, प्रियालाल, रसिक भक्तजन, नाम, इतना जीवन बना लो अपना। श्रीधाम वृंदावन, आश्रय आवास, रसिक महापुरुषों का संग, प्रिया प्रीतम की उपासना का रंग और निरंतर नाम जप, इससे बढ़कर कोई साधना नहीं है।